नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज VMH। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ रहूंगा। बात करते हैं पेपर लीक पर। पेपर लीक की घटनाओं पर अब पूर्णतः रोक लगने की उम्मीद की जा रही है। लोक परीक्षा अधिनियम में सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। देश भर में नीट पेपर लीक और UGC नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार 22 जून से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे में लागू किया गया है जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया था कि इसे कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय नियम बना रहा है, लेकिन परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। नीचे इन 15 गतिविधियों की हम जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की को लीक करना। आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। एग्जाम में घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर या फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं से अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। इससे सरकार को लगता है कि जो पेपर लीक की कार्यवाही है, जो पेपर लीक करते हैं, उन लोगों में भय व्याप्त होगा और इसमें सुधार आने की गुंजाइश होगी।